सनातन सत्य। ओम सनातन सत्य में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के 25 तत्वों के बारे में। जानेंगे कि ये 25 तत्व हैं क्या। सांख्य दर्शन के रचयिता कपिल मुनि के अनुसार सृष्टि के 25 तत्व जो प्रत्येक व्यक्ति, व्यवस्था और वस्तु में 25 तत्व पहचान लेता है, उसे तत्वदर्शी और तत्वज्ञानी कहते हैं। ये सारा खेल है ये 25 तत्वों का। जो इन 25 तत्वों को जान लेता है, समझ लेता है, उस सृष्टि के सारे नियम को समझ लेता है। सृष्टि क्या है? पूरी सृष्टि इन 25 तत्वों से बनी है और हर व्यवस्था, हर वस्तु, हर व्यक्ति के अंदर ये 25 तत्व पाए जाते हैं। प्रत्येक वस्तु, व्यवस्था और व्यक्ति में 25 तत्वों को पहचानने में दक्ष है, उसे तत्वदर्शी, तत्वज्ञानी कहते हैं। सांख्य दर्शन के 25 तत्व कपिल मुनि इनके रचयिता हैं। अब 6 दर्शन में एक दर्शन सांख्य दर्शन। ये दर्शन क्या है? दर्शन है देखने की कला। आपके देखने को ट्रेंड करते हैं, ये आंखों को ट्रेंड करते हैं, आपके देखने की दृष्टि को ट्रेंड करते हैं। ये दर्शन, ये देखना सिखाते हैं, ये समझना सिखाते हैं, ये दक्षता, आपके अंदर दक्षता को बढ़ाते हैं, दक्ष बनाते हैं आपको देखने में। अब ये 25 तत्व क्या हैं? 5 आधार, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 5 तत्व। अब 5 आधार हैं: पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, मन। ये 5 आधार हैं। पुरुष कहते हैं फिक्स को, जिसकी प्रकृति बदलती नहीं है, फिक्स रहती है। तो पुरुष क्या है? कि जो हमारा दिमाग है, हमारा मस्तिष्क है तो एक, पर इसके फंक्शन 2 हैं। एक है कॉन्शियस और एक है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस जहां भेदभाव नहीं है, कॉन्शियस जहां भेदभाव है, जजमेंटल है। तो ये है प्रकृति जो कॉन्शियस है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है। ये 5 दरवाजों में डिसीजन लेता है, जजमेंटल हो जाता है, ये जज होता है, डिसीजन लेता है। कौन से 5 दरवाजों में? देखना अच्छा लगा या बुरा लगा, सुनना अच्छा लगा या बुरा लगा, खुशबू अच्छी आई कि बुरी आई, टेस्ट अच्छा लगा या बुरा लगा, फीलिंग अच्छी आई कि बुरी आई। ये 5 चीजों में जजमेंटल होता है, ये 5 चीजों में जज करता है, 5 चीजों में ये भाव को पहचानता है, अच्छे या बुरे। लेकिन अनकॉन्शियस किसी में भेदभाव नहीं करता। पुरुष और प्रकृति के बारे में आपको बता रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक छोटा जब बच्चा होता है, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल तक का, 2-3 साल तक का जो बच्चा होता है, वो भगवान स्वरूप बोलते हैं उसको। आपने सुना होगा, बच्चा भगवान का रूप होता है, भगवान का स्वरूप होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि भगवान स्वरूप होता है एक बच्चा, या भगवान का रूप होता है? क्योंकि एक छोटा बच्चा जजमेंटल नहीं होता, अनजजमेंटल होता है। वो जज नहीं करता, वो एक चीज को पहचानता है, प्रेम को, प्यार को। एक छोटा बच्चा खेलता है, उसके लिए सांप भी बराबर, बिच्छू भी बराबर, एक खिलौना भी बराबर। वो फर्क नहीं करता किसी में कि ये सांप है, कि ये बिच्छू है, कि ये खिलौना है, ये मक्खन है, कि ये मिट्टी है, कि ये मिस्री है। उसके अंदर
भेदभाव नहीं है एक बच्चे के अंदर। एक बच्चा सिर्फ प्रेम को पहचानता है। जो प्रेम से उसके साथ बोलता है, जो प्रेम के साथ बातें करता है, जो प्रेम के साथ हंसता है, जो प्रेम के साथ उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, एक बच्चे के साथ प्रेम से बच्चा उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये अनकॉन्शियस, यहाँ चेतना नहीं है, चेतने की। अगला है महत। ये महत क्या है? महत है पुरुष और प्रकृति के संयोग से पैदा होने वाला बोध। पुरुष और प्रकृति के संयोग से जो पैदा होता है बोध, वो महत है। नंबर 4, अहंकार। ये अहंकार क्या है? अहंकार, अहम का आकार, जो साकार होता है पुरुष, प्रकृति और महत के बाद जो साकार होता है, जो व्यवस्था, जो करता है, साकार है, व्यवस्था है, उसे अहंकार कहते हैं। अगला है मन। अब ये मन क्या है? मन 5 ज्ञान इंद्रियों से सूचना लेने वाला और 5 कर्म की इंद्रियों को कर्म करने का आदेश देता है। ये मन इतना ही काम करता है कि ये 5 ज्ञान की इंद्रियों से सूचना लेता है और कर्म की इंद्रियों को आदेश देता है। ये मन ज्ञान और कर्म की इंद्रियों के ऊपर राज करता है। 5 ज्ञान की इंद्रियां। ये 5 ज्ञान की इंद्रियां क्या है, इसके बारे में डिटेलिंग से जानते हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिससे अपने चारों तरफ का जो संसार है, आपके चारों तरफ का जो संसार है, वो 5 ही दरवाजों से आप महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आंखों से देखकर चित्र को, सौंदर्य को आंखों से देखकर जानते हैं आप। किसी को या तो आंखों से देख के पहचान सकते हैं आप, या कानों से सुनकर पहचानते हैं आप उसकी ध्वनि, उसकी आवाज को, कि आपका भाई है, कि आपके पिता है, कि आपकी माँ है, कि आपके दोस्त है। कैसे पहचानते हैं? कानों से सुनकर। स्मेल किससे पहचानते हैं? कौन सी इंद्रिय है, कौन सी सेंस है हमारे पास एक खुशबू को पहचानने के लिए? नाक, कि ये गुलाब की खुशबू है, कि ये गेंदा की है, कि ये चंदन की है। किससे पहचानते हैं? नाक से। सेंस समझने के द्वार। जीभ से चखकर कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, नमकीन है, किससे पहचानते हैं? जीभ से चखकर। इसके अलावा और कोई सेंस नहीं है, और कोई दरवाजा ही नहीं है जिससे आप खट्टा, मीठा, चटपटा पहचान पाए। 5वीं इंद्रिया है त्वचा। अब इस त्वचा का क्या काम होता है? गर्मी लग रही है तो किससे पता लगता है? इस त्वचा से कि गर्म है। ठंडी लगती है तो किससे पता लगता है? इस त्वचा से कि ठंडी है। खुरदुरा है कि चिकना है, किससे महसूस होता है? इस स्किन से। आप हाथी के ऊपर हाथ फिराएंगे तो प्रतीत होगा ना कि वो हाथी की जो खाल है वो खुरदुरी है कि चिकनी है। सांप की जो खाल है उसके ऊपर हाथ फिराते हैं तो कैसे लगता है कि खुरदुरी है कि चिकनी है। हमें खुरदुरा, चिकना, गरम और ठंडा जानने की हमारे पास एक दरवाजा है जिसको बोलते हैं स्किन, त्वचा। आपके चारों तरफ इस पूरी दुनिया को जानने के लिए 5 सेंस हैं, 5 ही दरवाजे हैं, 5 ही ज्ञान की इंद्रियां हैं। ये 5 ही दरवाजे हैं। इन 5 दरवाजों से ही पूरे ब्रह्मांड का जो विज्ञान, जो आप जहां तक देख सकते हैं, जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं, जहां तक आप सुन सकते हैं, जहां तक आप टेस्ट कर सकते हैं, जहां तक आप फील कर सकते हैं, ये 5 ही दरवाजे हैं पूरी दुनिया को जानने के लिए। इनसे ही पूरे जीवन का, पूरे जगत का आप एक्सपीरियंस करते हैं। पूरे जगत का एक्सपीरियंस करने के लिए 5 दरवाजे हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां आपने जान ली।
पांच है कर्म इंद्रिया। अब पांच कर्म इंद्रिया क्या है? बोलना, चलना, पैरों से चलना, दौड़ना, नाचना, हाथों को हिलाना, काम करना। हाथ जनन और प्रजनन कर जहां से करते हैं हम, वो हमारा कर्म इंद्रिय हो गई। विसर्जन, वो भी हमारी कर्म इंद्रिया है। तो ये पांच ही कर्म के द्वार हैं जिससे हम कर्म करते हैं। तन मात्राएं क्या होती है, ये अनुभूति क्या है, और जानते हैं कि ये पांच अनुभूति क्या है। कान, ध्वनि और संगीत किससे सुनाई देता है? कान से। दूसरा है नाक, सुगंधियां, इत्र, परफ्यूम, ये खुशबू नाक से सूंघने को प्रतीत होता है। नंबर 3 आंखें, आंखें से हम चित्र देखते हैं, सौंदर्य देखते हैं। नंबर 4 जीभ, किसी भी खाने का हम टेस्ट, मीठा, खट्टा, चटपटा, कड़वा, किससे फील करते हैं? जीभ से तो हम टेस्ट करते हैं ना। 5वां है त्वचा, और त्वचा से हम ठंडा, गरम, खुरदुरा, चिकना किससे फील करते हैं? त्वचा से। और 5 है तन्मात्राएं, जिससे अपने चारों तरफ का जो संसार है, आपके चारों तरफ का जो संसार है, वो 5 ही दरवाजों से आप महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। 5 तत्व क्या है? 5 तत्व जिनसे हमारा शरीर बना है। पहला तत्व है आकाश, दूसरा तत्व है जल, तीसरा तत्व है वायु, चौथा तत्व है अग्नि, और 5वां तत्व है धरती। ये 5 तत्व है जिनसे हमारा शरीर बना है, हमारे शरीर की संरचना हुई है 5 तत्वों से। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और देखते रहिए ओम सनातन सत्य।